अस्सलाम वालेकुम मिनहाज भाई। मैं रावलपिंडी से जो है वो बात कर रही हूँ और अपनी स्टोरी शेयर करना चाह रही हूँ। ये स्टोरी बेसिकली ब्लैक मैजिक से रेलेवेंट है। कहानी कुछ इस तरह से है कि मेरी बहुत अच्छी और बड़ी प्यारी और बड़ी करीबी दोस्त है मेरी। तो मैं जॉब के लिए उनके घर जाती थी, मतलब मेरी एनजीओ में जॉब है, तो मैं फील्ड वर्क के लिए उनके घर जाया करती थी। तो इससे पहले मेरी उनसे इंटरेक्शन नहीं थी, लेकिन 2-3 दिन की ट्रेनिंग्स थी। मैं गई और जब मैं वहाँ से आई तो वो मेरे आने के बाद बड़ी परेशान हुई, बड़ी डिस्टर्ब हुई कि वो दोबारा पता नहीं कब वो आएँगे। और आपको पता है कि गाँव के लोग सीधे-साधे से होते हैं, बड़ी जल्दी वो अटैच हो जाते हैं। तो एनी हाउ उसके हस्बैंड और मैं तो बहुत अरसे से इकट्ठे काम कर रहे थे, उससे कभी मैं मिली नहीं थी। तो जब मैं वापस आई तो फिर उसके हस्बैंड ने मुझे कॉल की कि मेरी मिसेज़ ने आपसे बात करनी है। एनी हाउ मैंने उनसे बात की, तो उसकी अच्छी खासी मुझसे दोस्ती हो गई। तो उसने मुझे एक दिन, मैं उसके घर गई तो बातों-बातों में कहती है कि हमारी फैमिली में एक शादी है, तो बाजी आपने उस शादी पे ज़रूर चलना है। तो मैंने उससे कहा कि मैं कोशिश करूँगी, लेकिन मैं कंफ़र्म नहीं कह सकती। मुझे अच्छा नहीं लगता कि जानने वाले लोग भी अगर उनकी शादी पे चली जाऊँ। तो कहती नहीं, आपने जाना है। मैंने कहा ओके। शादी की तो किसी फंक्शन में नहीं, वलीमे में मेरा थोड़ा-सा हुआ मुँह बना, मैंने वलीमे की तैयारी की। मैंने कहा ठीक है, मैं इसके साथ जाऊँगी। मीनवाइल इस दौरान वो मुझे तो कह रही थी, लेकिन जिस घर में शादी थी वहाँ जाती थी तो वो गैदरिंग में सब बैठे हुए होते थे, तो सबके सामने मेरा ज़िक्र करते ना, जैसे गायबाना तारुफ होता है कि मेरी दोस्त है, वो बहुत अच्छी है, वो आएँगी, आप लोगों ने भी पूरा प्रोटोकॉल देना है, वेलकम करना है। उसी दौरान, उस शादी के दौरान वो लोग अपने एक बेटे की तो शादी कर रहे थे, दूसरे बेटे का रिश्ता देख रहे थे। तो जब इससे मैंने इतनी तारीफ़ें वहाँ पे की, तो फिर उन लोगों को हुआ कि क्यों ना हम इतनी लड़कियां देख रहे हैं, तो एक लड़की जिसकी ये इतनी तारीफ करी उसको हम शादी पे बुलाते हैं और बुला के जो है हम उसको एक दफ़ा एक नज़र देख लेंगे, हमारा बेटा भी देख लेगा, तो फिर हम प्रॉपर रिश्ते के लिए चले जाएंगे। इस बात का मुझे भी अंदाज़ा नहीं था, मेरी दोस्त को भी नहीं था। एनी इन लोगों ने इसको कार्ड भी दिया, उसको कहा कि लाजमी अपनी दोस्त को बुलाना, और मेरे लिए उन्होंने गिफ्ट वगैरह भी दिया। मुझे किसी चीज़ का कोई अंदाज़ा नहीं था। जब वलीमे वाला दिन था, जिस दिन मैंने जाना था वहाँ पे, मैंने पूरी तैयारी की हुई थी, यूँ समझे। एन टाइम पे मुझे ना उसके हस्बैंड की कॉल आई कि हम वलीमे पे नहीं जा सकते, मेरी मिसेस ठीक नहीं है। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। मुझे तो नहीं अंदाज़ा था कि वो फैमिली इतने दिल से मेरा वेट कर रही है कि वो लड़की आएगी, हम देखेंगे। एनी हाउ उसके हस्बैंड अकेले चले गए और उन्होंने वहाँ पे जाके जब उन्होंने पूछा सबने कि वो कहाँ है, तो उन्होंने कहा कि मेरी मिसेस नहीं आ सकी, तो साथ फिर उन्हें लाना मुनासिब नहीं बनता था। अपनी कलीग को तो मैं नहीं लेके आया। वो होता है ना कि जब हम किसी का गायबाना तारुफ इतना करते हैं तो कहीं न कहीं सबके दिल में इतनी, लेकिन उस लड़के के दिल में भी अल्लाह की तरफ से मैं कहूँगी कि एक वो डेवलप हो गई। तो मैं नहीं गई तो पूरी फैमिली को बड़ा दुःख हुआ, उसको भी दुःख हुआ, लड़के को भी बहुत ज़्यादा। तो घर वालों ने कहा कोई बात नहीं, बच्ची आज नहीं आई तो वो बच्ची, शादी के फंक्शंस ख़त्म हो जाएँ, उस बच्ची के घर जाएँगे, तो हम वहाँ रिश्ते की बात कर लेंगे। ठीक है जी, शादी हो गई। शादी के बाद ये हस्बैंड एंड वाइफ मुबारकबाद देने गए, तो उन लोगों ने कहा कि मुबारकबाद तो है, कबूल भी किए और साथ इससे भी पूछा तुम क्यों नहीं आई थी, और तुम्हारी दोस्त के लिए हमने गिफ्ट किया हुआ था। और साथ इसके हस्बैंड को, इसको साइड पे बुला के पूछा कि वो जो आपकी दोस्त है उसका कहीं रिश्ता तो नहीं? इसने कहा नहीं। अब जब उसके हस्बैंड से पूछा तो उन्होंने कहा नहीं जी, उसका तो रिश्ता हुआ। तो उसके हस्बैंड को ये था कि मेरी कलीग है, वो एकदम से माइंड कर जाएंगी कि ये क्या मेरे रिश्ते की बातें यहाँ पे इन्होंने चलाएंगे, ये इसलिए मुझे शादी पे लेके जाना चाह रहे थे। उन्होंने कहा जी नहीं हुआ। इसकी मिसेस से जब दोबारा पूछा तो कहती है हाँ जी, वो इकट्ठे काम करते हैं, तो मेरे हस्बैंड को बेहतर पता होगा दोनों को, तो उन बाजी का रिश्ता हुआ है। बहरहाल उन लोगों ने फिर क्या करना था, उन्होंने जनाब इधर उधर रिश्ता देखा, एंड विद इन 1 और 2 डेज, साथ में ये बताते चलूँ कि जो लड़के के फादर थे उनको ब्लड कैंसर डायग्नोस था, और डॉक्टर ने कहा था कि बड़ा लिमिटेड टाइम है उनके पास, और लड़के की मदर वैसे नहीं थी। तो फिर उन लोगों ने उनकी मंगनी कर दी। अच्छा जना मंगनी हो गई, और मंगनी का इवेंट हो गया। तो जब उन लोगों ने, इस दौरान एक बात मैं बीच में बताना भूल गई कि जब इसने मुझे फ़ोन पे बताया ना कि देखें यूँ यूँ एक रिश्ता आपके लिए ला रहे थे, तो मेरे हस्बैंड ने क्या किया ना, तो मैं एक मूड में बैठी हुई थी, मैंने कहा हाँ ठीक है, अच्छी बात है। उन्होंने सही जवाब दिया है ना। तो पास मेरी बहन बैठी थी, वो कहती हैं कोई बात नहीं, अगर अच्छा रिश्ता तो हम देख लेते हैं। तो मैंने उससे कहा कि हाँ चलो, मेरी बहन का शौक पूरा करो, तो उन लोगों को हाँ करो ना जाके। अभी इस लड़के की मंगनी नहीं हुई थी। तो ये हस्बैंड एंड वाइफ उसी दिन वापस गए और उनके घर जा रहे थे, बड़ी खुश थी ये।
तो अभी उनके घर से 1 किलोमीटर के फासले पे थे, तो घर से कॉल आई कि सास की तबीयत बहुत ख़राब है। हालाँकि बिल्कुल सास ठीक-ठाक थी। ये लोग सास के पास चले गए। अच्छा, नेक्स्ट डे जब ये लोग आए उसी टाइम उनके घर ना, तो उन लोगों ने आके ना स्वीट्स की प्लेट रखी। तो अभी ये लोग मेरी बात करने वाले थे, तो उन्होंने कहा कि हमने बेटे के ना कल शाम को रिश्ता पक्का कर दिया है। तो ज़ाहिर-सी बात है, इसको मेरे से इतना प्यार था, इतनी दोस्ती थी, तो ये बड़ी दुखी हुई और ना उसके बाद ये उठ के आ गई। कॉल पे ना इसने मुझे बताया कि यूँ-यूँ देखिए मेरे मियाँ ने क्या किया है, कितना अच्छा रिश्ता था आपके लिए। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, नसीब में होता तो हो जाता, कोई नहीं। तब मुझे भी किसी चीज़ का आइडिया नहीं था। अ, वो ज़िक्र कर के कहीं न कहीं मुझे भी ना एक थोड़ी तकलीफ़ भी हुई। एनी हाउ मैंने कहा कोई बात नहीं। अच्छा, 2, 3, 4 दिन गुज़रे, तो जब मंगनी हो गई इस लड़के की और इस लड़की की, तो मंगनी के बाद जस्ट आपस में कॉन्टैक्ट होता है, तो लड़के को कहीं न कहीं फ़ील हुआ, टोटली अरेंज हुई। लड़के को फ़ील हुआ कि जो लड़की है उसकी और इसके नेचर में बड़ा फ़र्क है, और लड़की की नेचर बड़ी ज़रूरत से ज़्यादा, मतलब हर वक्त इन्वॉल्वमेंट रखना, किससे बात कर रहे हैं, कितनी देर कर रहे हैं, अगर आप बात किसी और से कर रहे हैं तो फ़ोन होल्ड पे कर लिए, मैं बंद नहीं करूँगी। तो डेफ़िनेटली जब किसी को इतना ज़्यादा आप उसके इर्द गिर्द उसका घेरा तंग करते हो तो उसको गुस्सा आता है, जब आप उसकी पर्सनल स्पेस में आते हो। तो ये तंग भी होते थे, लेकिन बस यही सोचते थे कि कोई बात नहीं, घर वालों ने कर दी है, अब मैंने निभाना तो है। ग्रेजुअली कहीं न कहीं वो ज़िक्र हुआ था, तो दिल में एक उस इंसान के मेरे लिए भी जगह थी, और ये भी इतना ज़िक्र करती थी, तो मेरे दिल में भी कहीं न कहीं था, लेकिन मैं खामोश हो गई इसलिए कि मंगनी हो चुकी है, और वो इसलिए खामोश हो गई कि मेरा तो कहीं हुआ हुआ है। तो उसके बाद ये हुआ कि एक दिन जो है, बातों-बातों में मेरी दोस्त के मुँह से निकल गया, सारी फैमिली बैठी हुई थी, कोई बात शुरू हुई तो उन्होंने कहा कि हमने इस बच्ची को बुलाना था, ये था, वो आ जाती। तो इसने आगे से एकदम से कह दिया कि वो मेरे ना मियाँ से गलती हुई है बताने में, असल में ना उन बाजी का नहीं हुआ हुआ, और ये बात इसने उस लड़के के सामने कर दी। जब सामने की तो ज़ाहिर-सी बात है, वो अच्छा ख़ासा एक इंसान जिसके दिल में ऑलरेडी थोड़ा बहुत होता है आपके लिए, और फिर पहले उसको ये था कि हुआ हुआ है तो वो कुछ नहीं कर पा रहा था, जब उसको पता चला तो डेफ़िनेटली उसको हुआ। एनी हाउ वो फिर भी खामोश हो गया, लेकिन उस लड़की के साथ इसका मामला ठीक नहीं चल रहा था। वो तंग था बहुत ज़्यादा। कुछ चीज़ें ऐसी हैं शायद जो सेंसिटिव है, मैं बस कोड वर्ड्स में बताना चाहूँगी कि वो लड़की अ, ये लड़का हालाँकि थ्रू आउट बाहर से पढ़ा, लेकिन फिर भी इसकी नेचर बड़ी सुलझी हुई और बड़ी दीन के साथ इसका था, लेकिन लड़की, उसकी नेचर बहुत अजीब थी, बहुत ज़्यादा। अच्छा जनाब, जब बहुत ज़्यादा चीज़ें अजीब होना शुरू हुई, ये तंग होना शुरू हुआ बहुत ज़्यादा उस लड़की से, और साथ इसको मेरा भी पता चल गया कि मेरा कहीं नहीं हुआ हुआ। तो इसने अपने घर वालों से बात की कि मैंने वहाँ पे मंगनी ख़त्म करनी है, और जहाँ पे उसने कज़न ने बताया है, पता चला कि उस लड़की का नहीं हुआ, मेरा वहाँ पे करे। तो घर वालों ने कहा कि ये क्या तरीका है ना, हम ख़ानदानी लोग हैं तो हम तुम्हारी कभी अब यहाँ से ख़त्म करके वहाँ नहीं करेंगे, ये बच्चों का खेल नहीं है, अब हो गई है तो हो गई है। अब जब ये बात उस लड़की को पता चली तो उस लड़की ने कहा कि ये ऐसे कैसे हो सकता है ना। इससे पिछली आपको स्टोरी बताऊंगी कि जब ये शादी के लिए पाकिस्तान आए थे, तो उन दिनों वो लड़की इनके घर आ रही थी और उसको पता था कि ये लोग रिश्ता देख रहे हैं और ये बहुत सी लड़कियों को कंसिडर कर रहे हैं। जब उस लड़की की वालदा ने इनको पिक्चर दी इनके घर वालों को, अपनी बेटी की भी ना बीच में, कि आप इसको भी देखें, तो वो लोग इसको भी कहीं न कहीं देख रहे थे। लेकिन जब मेरा ज़िक्र आया तो वो सब चीज़ों को उन्होंने पीछे कर दिया और मतलब मुझे आगे रखा कि हम इसको देखेंगे। तो ये चीज़ उस लड़की को बड़ी वो लगी बुरी। उसने क्या किया कि उसने उन्हीं दिनों से अपना काम स्टार्ट कर दिया, ये तावीज़ और जादू और वो करना। आप लोग यकीन करें कि एक जिस लड़की को वो लोग सिर्फ़ चौथी, 5वीं ऑप्शन पे सोच रहे थे, एकदम से विदिन 1 डे इन लोगों ने वहाँ कॉल करके हाँ भी कर दी कि हम मंगनी के लिए आ रहे हैं। ठीक है? उसने कुछ ऐसा किया। तो जब एक बंदे ने इतनी एफ़र्ट की हुई है और चीज़ें उसकी स्ट्रीमलाइन हो जाए, जो वो चाहता है उसे वो मिल जाए, और एकदम से वो पता लगे कि जी अब तो चीज़ें अगेंस्ट जा रही हैं, तो वो तो लड़की हाथ पाँव मारना शुरू होगी। उसने इस लड़के से कहा कि तुम करोगी तो मुझसे ही करोगे, वरना मैं किसी और के काबिल नहीं छोड़ूँगी। इसने कहा मैंने तुमसे नहीं करनी है। बहरहाल फैमिली में अच्छा खासा शोर मच गया, ज़ाहिर-सी बात है, अच्छे खासे इश्यूज़ बन गए। लेकिन ये लड़की जो थी, ये अपनी दोस्ती प पहले जो इसने स्टार्ट में किया वो शायद मैं कहती हूँ कि 5% किया, लेकिन अब इसने और ज़्यादा स्पीड के साथ जो है वो नेगेटिविटी करना शुरू कर दी। तो फिर इस लड़की ने ये काम करना शुरू कर दिया जनाब, कि इसने उनके ऊपर काला इल्म कर दिया।
ठीक ठाक हंसता खेलता लड़का, एकदम से उस लड़के को स्वेयर बुखार हुआ, इतना शदीद हुआ कि वो बेड पे आ गया। जब बेड पे आया तो जनाब इसने उसके ऊपर कुछ ऐसा किया कि वो लड़का टोटली इस लड़की की गिरफ्त में आ जाए। लेकिन एक ज़ात ऊपर बैठी और हम भूल जाते हैं अल्लाह की तरफ। अल्लाह ने वो चीज़ें उलट कर दिया उस लड़के का टोटली। अल्लाह ने वो जो इसके अमलियात थे, वो अक्सर कहते हैं ना उलट हो जाते, वो उलट हो गए और उसका टोटली मेरी तरफ हो गया। अब वो लड़का जब शदीद बुखार में भी हो तो नींद बेहोशी के अंदर वो जब नाम ले तो वो मेरा ज़िक्र करे, बार बार मेरा ज़िक्र करे। बहरहाल डॉक्टर्स आ गए, हॉस्पिटल लेके गए, सारा ख़ानदान इकट्ठा हो गया। तो डॉक्टर्स ने कहा कि इस लड़के को ना अ, इतना शदीद बुखार हुआ है कि इसके ज़हन पे असर कर रहा है, तो ये जिस लड़की का नाम ले रहा है आप उसे बुलाएं। तो ये डॉक्टर थी, ये वहीं मौजूद थी। इसने कहा कि वो लड़की किसी सूरत नहीं आएगी, वो लड़की आई तो मैं यहीं खुद को भी ख़त्म कर दूँगी, उस लड़की को भी और इसको भी। सब ने समझाया, लड़के की बहनें 3 बहनें हैं, बहनों ने मिन्नतें की कि हमारा एक ही भाई है ना, हमारी वालदा है, तो तुम रहम करो, बाप भी बीमार है तो तुम इस तरह नहीं करो। इसने कहा नहीं वो लड़की नहीं आएगी। बहरहाल लड़के की तबीयत मज़ीद ख़राब होना शुरू हो गई, लड़के के जिस्म पे आहिस्ता आहिस्ता निशान बनना शुरू हो गए और लड़के की मतलब जैसे ये सामने आती थी तो लड़का आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता था, इतनी बुरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल होता था कि उसका दिल करता था इसको मारूं। एक दिन जब उसकी कंडीशन बहुत अजीब हुई और ये सामने आई तो लड़के की हालत बिगड़ गई बहुत ज़्यादा, इतनी सवेर बिगड़ गई। तो वहाँ पे कोई बहुत साइबेरियन बंदा बैठा था, तो उसने कहा कि मुझे लगता है बच्चे के साथ कोई और मसला है। बहरहाल उन्होंने जब दम वगैरह किया तो उन्हें चीज़ें समझ आ गई, उन्होंने कहा इसके साथ कुछ किया गया है। अच्छा, उसके बाद उन लोगों ने उसी अंकल ने जब दम वगैरह किया तो बहन ने, लड़के की बहन ने बताया कि हमारा भाई पूरी पूरी रात बेड पे सो नहीं पाता है। तो उन्होंने कहा कि आप लोग बेड की शीट हटाएं, बेड का मैट्रेस खोलें। मैट्रेस खोला तो बेड की मैट्रेस के सेंटर के अंदर एक बहुत बड़े चार्ट की सूरत में एक तावीज़ था और उस तावीज़ के अंदर छोटी छोटी जो पेपर पिन्स होती हैं वो दी हुई थी। तो जब तावीज़ निकाला गया तो उसके ऊपर प्रॉपर राइटिंग के साथ लिखा हुआ था, उसके ऊपर उस फैमिली का नाम था, इनका नाम था, मेरा भी नाम कहीं से पता चल चुका था, वो था, और साथ क्रॉसेस बना के कि मतलब कभी भी इनका ना हो सके आपस में मुतनफ़िर करने के लिए। और उन्होंने कहा कि इसीलिए आपका भाई तंग होता था कि बेड के अंदर ऐसी चीज़ें फ़िक्स की गई थी कि ये लेटता था तो इसके जिस्म में चीज़ें काटती थी। एनी ओ वो निकाल दिया गया बीच में से। अच्छा, इसके साथ मैं बताती चलूँ कि लड़के के फ़ादर की इन्हीं दिनों में डेथ हो गई। निकाह इन दोनों का होना था कोई 10-15 दिन के बाद मंगनी के, लेकिन अल्लाह की कुदरत ऐसी हुई कि मंगनी के बाद 2 से 3 डेथ हो गई फैमिली में, तो निकाह पोस्टपोन हो गया और इसी पोस्टपोन के चक्कर में लड़के का दिल मुतनफ़िर हुआ, उसने मंगनी से इनकार कर दिया और ये अपनी कार्रवाइयों पे आ गई। अच्छा, अब ये आलम था कि सिर्फ लड़के को टारगेट नहीं किया गया, साथ उसके ताया अब्बू थे जो डिसीजन लेते थे पूरे घर के। तो उस लड़की ने देखा कि अब लड़का तो अगेंस्ट जा रहा है, तो ये ना हो कि ताया अब्बू और ताई अम्मी चले जाएँ, तो उन बेचारों के साथ यही किया गया कि हँसते खेलते ताया अब्बू जो मतलब इतने माशाल्लाह एक्टिव थे वो बेड पे आ गए और बेड पे ऐसे आ गए कि ये कंडीशन हो गई कि उन्हें स्पून से पानी पिलाया जाता था। तो एक दिन जब ताया अब्बू की अलमारी खोली गई तो उनके कपड़े थे और कपड़ों के ऊपर प्रॉपर ब्लड, इतना ब्लड था कि स्मेल वाले थे। अच्छा, साथ ही साथ ताई अम्मा के साथ कुछ ऐसा किया गया कि उनके जो दोनों हाथ हैं वो काम करना बंद हो गए। उसके साथ-साथ जो लड़के की बहन थी जो उसे सपोर्ट कर रही थी, उसके मियाँ के साथ कुछ ऐसा किया गया कि उसके दोनों किडनीज़ एकदम से इफ़ेक्ट हो गए। इसके साथ-साथ जो ये लड़का था, इसके साथ एक तो ये काम किया गया कि उसको फ़ीवर और पूरे जिस्म पे निशान, उसके साथ-साथ ये हुआ कि उसको हार्ट की पेन होना स्टार्ट हो गई। लाइक उसको 1 एंजाइनल अटैक हुआ, फिर 2 हुए, साथ ही साथ लड़के के लंग्स अफेक्ट हो गए, लड़के को ब्लड कैंसर डायग्नोस हो गया। एक हँसता खेलता लड़का जिसने अभी अपना 1 सेमेस्टर वहाँ वापस जाके मुकम्मल करना था, वो एक बेड के ऊपर आ गया, सिर्फ एक लड़की के बदले की आग के अंदर। बहरहाल बहनें भाइयों से बड़ा प्यार करती हैं और भाइयों पे जान देती हैं। जब बहन ने अपने भाई की ये हालत देखी तो वो इस लड़की के पास गई और उसके पाँव में बैठ के मिन्नतें की कि तुम मेरे भाई की जान छोड़ दो, हमने सब पता करवा लिया, तुम ही हो, पीछे हट जाओ। इसने कहा मैं पीछे नहीं हटूंगी, आप अपने भाई को कन्विंस करें कि वो मुझसे करे, और अगर वो मुझसे नहीं करता तो मैं उस लड़के से भी नहीं करने दूंगी, कहीं और आप बेशक करते हैं। बहरहाल बहन ने मिन्नतें की, ये नहीं मानी। अ, हम दोनों के साथ ऐसा किया गया, आप हैरान होंगे कि इस टेक्नोलॉजी के एरा के अंदर ऐसा अमल किया गया कि मेरी उनसे बात ना हो सके, मेरा उस फैमिली से, उस फैमिली का मुझसे कांटेक्ट ना हो सके। हर तरह से हमारे कांटेक्ट को ख़त्म कर दिया गया। लाइक कभी मेरी, आप सब सुन के हैरान होंगे कि मेरी आज तक उस लड़के से बात नहीं हुई, मैंने आज तक उसकी आवाज़ तक नहीं सुनी।
वो जब मेरा कॉन्टैक्ट नंबर तो मेरी दोस्त के थ्रू चला गया, लेकिन जब भी वो मेरा नंबर मिलाते थे तो आगे से यही जवाब आता था, नंबर जो आपका डायल है वो पावर्ड ऑफ है, या जो नंबर आप मिला रहे हैं वो नंबर बिजी है। क्या मेरे पास उनका नंबर नहीं था? मैंने एक दफ़ा उससे कहा कि चलो तुम उनका नंबर मुझे शेयर करो ना। डेफ़िनेटली आपको होता है कि जब एक इंसान या एक फैमिली आपको बगैर देखे अल्हम्दुलिल्लाह आपके साथ दिल से करते हैं, प्यार करते हैं, और इतनी तकलीफ़ में तो आपका दिल करता है कि कहीं न कहीं आप उनकी बहनों से बात कर लो या उनसे कर लो, कुछ तो हो ना। लेकिन हो ही नहीं रहा था। जब मुझे मेरी दोस्त नंबर भेजती तो नंबर के स्टार्ट के 0 डिजिट या 3 या 4 आ जाता, आगे के डिजिट्स ना आते। वो कहती नहीं ब्लू टिक तो शो हो गई है, मैं कहती मेरे पास तो आया ही नहीं है। आप यकीन करें कि उस लड़के का मुझसे कांटेक्ट नहीं हो सका। एक दिन उनकी बहन बड़ी तकलीफ़ में थी तो उनका दिल किया कि मुझसे कांटेक्ट करें। आप लोग यकीन करें कि सबसे पहले उनकी बहन ने अपना फ़ोन उठाया कॉल मिलाने के लिए, तो उनकी गोद में उनका बच्चा था, छोटा मासूम बच्चा, और फ़ोन दूर था उनके हाथ से। एकदम से बच्चे ने पाँव मारा, और वो कहती है वो ऐसा पाँव था जैसे बच्चे का नहीं, किसी बहुत बड़े इंसान का होता है। फ़ोन दूर जाके गिरा और फ़ोन की स्क्रीन टूट गई। उन्हें उन्हें तो पता था कि ये कुछ किया गया है। एनी हाउ उन्होंने अपनी नंद से कहा अपना फ़ोन दो। जैसे ही उसका फ़ोन उठाया उन्होंने अपनी नंद का, तो उनका फ़ोन जो है वो हैंग हो गया। अच्छा, छोड़ के पास भाभी बैठी थी, भाभी से कहा आप अपना फ़ोन दें, आज तो मैं मतलब मेरे भाई जिनको पसंद करते हैं, जो भाई को करती हैं, आज तो मैं उनसे बात करके रहूँगी ना। मैं देखती हूँ कि ये किस हद तक हम पे ज़ुल्म करती है। जब भाभी का फ़ोन लिया, आप यकीन करें 5 से 10 मिनट के अंदर, अभी वो फ़ोन उठा के बैठी थी, उसी दौरान उनके मेके से कॉल आ गई कि आपकी वालदा को हार्ट अटैक हुआ, हॉस्पिटल पहुँचे। वहीं से वो जनाब सारा सब कुछ छोड़ के चले गए। वो कहानी रुक गई उस दिन, बात नहीं हो सकी हमारी। 2 दिन के बाद फिर सोचा इनकी बहन ने कि मैं बाजी से बात करती हूँ, कि आप दुआ करें, आप दोनों एक-दूसरे से करते हैं तो अल्लाह आपको एक-दूसरे की नसीब करे, अल्लाह हमें इस लड़की से बचाए। फिर उसने अपनी नंद से फ़ोन माँगा, फ़ोन उठाया, फ़ोन हैक, फ़ोन उठाए, फ़ोन पावर्ड ऑफ हो जाए, फ़ोन उठाए, फ़ोन की स्क्रीन स्टक हो जाए। अच्छा जी, अब क्या करें? अच्छा, फिर हमने ये सोचा कि हम लोग यूँ करते हैं कि मैंने अपनी दोस्त से कहा कि आप उनके घर जाना और आप मेरा नंबर मिलाना व्हाट्सएप पे, और आप बात कर रही होगी, करते-करते ना आप अपना फ़ोन एकदम से इनको देना, और ना ये या इनकी बहन को देना, वो मुझसे बात कर लेंगी, या इन्हें पकड़ाना। कॉल चल रही होगी तो बात हो जाएगी। आप लोग यकीन करें कि जब उसने मेरा नंबर मिलाया, वो मुझसे बात कर रही है, करते-करते इसने उनको आवाज़ भी दी कि बाजी की कॉल है और आप आ जाएँ ना, पहले इनके भाई को बुलाया। तो जैसे ही फ़ोन उनके हाथ में गया तो मेरे व्हाट्सएप के ऊपर लिखा गया रिकनेक्टिंग, रिकनेक्टिंग। अब वो हेलो, हेलो कर रहे हैं, मुझे कोई आवाज़ नहीं आ रही। अब मैं कर रही हूँ, कोई आवाज़ नहीं जा रही। उन्होंने इसको जैसे ही फ़ोन दिया, फ़ोन कनेक्ट हो गया। दोबारा से जैसे व्हाट्सएप की कॉल नहीं चलती 20 सेकंड्स, 21, फिर वैसी कॉल कनेक्ट हो गई। फिर इसने फ़ोन दिया, फिर यही हाल। मेरे जब फिर इसके पास वापस आए तो फ़ोन स्टेबल। इतनी इस चीज़ ने उस बेचारे लड़के को टॉर्चर किया कि वो वहाँ पे फेंट हो गया। उसकी हालत इतनी ख़राब हो गई, और इधर से मैं भी रोना शुरू हो गई कि या अल्लाह ये हो क्या रहा है? बहरहाल मैंने अपनी दोस्त से कहा, मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं दुआ करूँगी, और कोई कितने भी अमल कर ले, दिल से प्यार कोई नहीं निकाल सकता। कोई बात नहीं, अगर बात नहीं हो रही तो मैंने फ़ोन रख दिया। इसके साथ ये हुआ कि डॉक्टर ने इसके साथ ही इनको ना, जब तबीयत बहुत ख़राब हुई तो हॉस्पिटल लेके गए, ठीक है? हॉस्पिटल लेके गए तो वहाँ पे जाके ये जो मैंने आपको बताया कि डॉक्टर्स ने एकदम से कहा कि इसके तो किडनीज़ में इन्फेक्शन हो गई और साथ ही इसके लंग्स का मसला हो गया। ठीक-ठाक लड़का। अच्छा जनाब, वो अब उसकी ट्रीटमेंट भी कर रहे हैं। आहिस्ता-आहिस्ता थोड़ी-सी 19-20 तबीयत बेहतर हुई, लड़के को घर लेके आए। अच्छा, घर लेके आए तो इनकी जो बहन है, मैं एक दिन अपनी दोस्त के घर आई हुई थी तो इसने उनको बताया कि बाजी आज आई हुई है। तो इनकी बहन को हुआ कि आज मैं ना बाजी से ज़रूर मिलूँगी, फ़ोन पे तो बात नहीं होती, मैं आज मिलूँगी। अच्छा, आप लोग यकीन करें कि वो आई हैं वहाँ पे, और उसने इनसे कहा कि बाजी को बिठा के रखना, मैं उनसे मिलूँगी। मैं भी खुश हो रही थी कि वो आ रही हैं, आज मैं चलो उनसे मिल भी लूँगी। तो अभी मैं इससे बात कर रही हूँ तो मुझे एकदम से जो है वो एक इमरजेंसी कॉल आ गई मेरे ऑफ़िस से, जिसका कोई तुक नहीं बनता था। वो इमरजेंसी भी ऐसी थी कि मैं सब चीज़ें उठा के चली गई। जब मैं ऑफ़िस पहुँची तो वो बेचारी पीछे से आई तो मैं थी नहीं। तो वो रोना शुरू हो गई ना कि मतलब ये क्या चल रहा है ना। हम लोग फिर खामोश हो गए कि कोई बात नहीं, अल्लाह के हवाले। तो उसके बाद जब इनकी हालत बहुत बिगड़ना शुरू हो गई, और आप यकीन करें कि पूरे सिटी के एक-एक दम वाले से रब्ता किया गया, जो भी आए देखे, दम डाले, वो अपने हाथ खड़े कर लिए। वो कहे कि हमसे ये नहीं होगा। फिर किसी ने बताया कि रहीम यार खान के अंदर कोई हिंदू है, क्योंकि इनके ऊपर काला गंदा ख़लीज़ अमल किया गया है, और अमल शादी के दिनों में स्टार्ट किया गया था मंगनी के लिए। उस वक़्त
इतना नेगेटिव नहीं था, मंगनी होगी, लेकिन जब आप लोगों ने रिजेक्ट किया तो फिर उसको काले अमल की सूरत दे दी गई। और रमज़ान भी बीच में चल रहा था, तो रमज़ान के दिनों में आप लोग यकीन करें कि घर में बनते हैं ना, मशरूबात बनते होते हैं, उन मशरूबात के अंदर मैं कैसे आप लोगों को बताऊं, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है फीमेल की, उसका एक ड्रॉप जो है वो पूरे मशरूबात में ऐड किया गया। उसके ऊपर बुरे तरीके से पढ़ाई करके वो पूरे घर में पिया, जिसके वजह से ये ताया वो ताई अम्मी और पूरी फैमिली इस तरह से असरअंदाज हुई। और उसके साथ उन्होंने बताया कि अल्लाह माफ़ करे, कुरान पाक की जिल्दें मतलब कुरान पाक की फ़ोटो कॉपीज़ दे के उनको सीवरेज के अंदर रखा गया कुछ दिन। और उसके बाद गंदे तरीके से, आप लोग समझ सकते हैं, सब समझदार हैं जो सुन रहे हैं, मैं इतना ऊपर नहीं बोल पाऊँगी, गंदे तरीके से जो चीज़ें होती हैं उनसे ये तावीज़ लिखे गए हैं और इस लड़के के और उस पे फैमिली पे किए गए हैं। ताया अबू पे इसलिए किया गया कि वो इस लड़के के हक में ना हो जाए। अच्छा, क्या हुआ जनाब कि जब उसने देखा कि ये सब करने से भी लड़का नहीं मान रहा, एक दिन ये कमरे में बैठे हुए थे तो वो एकदम से कमरे में आई और आके इस तरह से उनको एकदम से बैक साइड से हक किया खुद से, और एक पिक्चर बना ली और पिक्चर बना के बाहर निकल के इनको कहा कि मेरे पास ये तस्वीर है, अब मैं तुम्हारी पूरी फैमिली को दिखाऊंगी कि जब तुम अकेले में, मतलब मुझे बुला के तुमने ये इस तरह की तस्वीर है, अब ये देखें कि आपका बेटा इतना शरीफ बनता है तो असल में इसकी हकीकत क्या है, अब ये मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहा, इसे कहें मुझसे शादी करें। अच्छा, ये किया गया। उसके साथ आप लोगों को सुन के हैरानगी होगी और शायद ही आप लोगों ने ऐसा कभी सुना हो कि मेरी ज़ाती कुछ तस्वीर उठा के और उसके साथ एक अजीब सा इंसान और कनेक्ट करके और न्यूड पिक्चर्स बना के उस लड़के की पिलो के नीचे रखी गई। इधर से उस लड़के को तंग किया गया ब्लैकमेल, और उधर से मेरी पिक्चर्स के ताकि उसके दिल से ये तो निकले। वो लड़के ने तस्वीरें देख तो वो उसको बड़ी तकलीफ हुई। अब आलम ये था, बेबसी ये थी कि हम दोनों की आपस में बात नहीं होती थी। बात हो तो मैं क्लैरिफाई करूं कि मुझे नहीं पता ये सब कुछ क्या है, लेकिन फिर मैं कहूँगी कि एक ज़ात ऊपर बैठती है और वो मुनसिफ है और वो इंसाफ करती है। जब उस लड़के ने ये तस्वीरें देखी तो उसकी हालत बड़ी ख़राब हो गई, बहुत ज़्यादा। उसके बाद उसने अपनी कज़न के नंबर के थ्रू मुझसे पूछा इस बारे में, तो फिर मैंने उसको बताया कि वल्लाही ऐसा कुछ भी नहीं है और ये सिर्फ़ और सिर्फ ब्लैकमेल किया जा रहा है, तंग किया जा रहा है, मुतनफ़िर किया जा रहा है। और मैंने आगे ये भी कह दिया कि डिसीजन आपका है, अगर आपको इन चीज़ों में सच्चाई लगती है तो आप जो फ़ैसला लेते हैं मुझे मंजूर है। लेकिन आप जिस दुख तकलीफ़ के अंदर हैं, मैं आपका, आपके फैमिली के साथ हूँ हर हाल में, और मैं दुआ भी कर रही हूँ और साथ भी हूँ। बहरहाल जो ये उसने एक बहुत बड़ा कार्ड खेला और कि चीज़ें हो जाएंगी, लेकिन अल्लाह ने ये भी उसके मुंह पे मार दी। और जो जो इनकी तस्वीर उसने बनाई थी, वो जब ये लेके जाने लगी तो फिर इनकी बहन उससे पहले ही चली गई और तायब से कहा कि आप अपनी तरबियत को सोचिए कि क्या आपने ये तरबियत की होगी कि हम ऐसा करेंगे, ये मेरे भाई पे इल्ज़ाम लगा रही है। तो इस बात पे तायब ने इसको भी डांटा। बहरहाल उसके बाद उसने इस चीज़ का ये बदला लिया कि वो बेड पे आ गए। और आप लोगों को इंतहाई तकलीफ़ होगी सुन के कि 3 साल वो मासूम बेचारे बुज़ुर्ग बेड पे रहे, 3 साल, और उनके किडनीज़ भी ख़त्म हो गए, सब ख़त्म हो गया। और इस फरवरी के अंदर, इसी साल जनवरी में तायब की डेथ होगी। वो जो हंसता खेलता इंसान था। एक और चीज़ आप लोगों को बताऊंगी जो सुन के आप लोगों को हैरत भी होगी कि जिस शादी पे ये पाकिस्तान आए हुए थे, जिस कज़न की शादी पे, तो जब सारे बैठे होते थे, ये लड़की भी आई हुई होती थी, तो मजाक में तायन ने कहा कि चलो भाई, इस एक बेटे की भी शादी और दूसरे की भी हम करेंगे, तो हम देखते हैं कि दोनों की पहले किसकी औलाद आएगी, जैसे इकट्ठे सब कहते हैं। तो इसको तो ये था कि मंगनी, मतलब जिस तरह से मैंने चीज़ें प्लान की, ये मंगनी हो जाएगी तो फिर शादी भी होगी तो पहले मेरी औलाद आनी चाहिए। लेकिन अल्लाह की तरफ से चीज़ें उलट हो गई। वो जो दूसरे भाई की मिसेस थी, उन्होंने कंसीव किया और कंसीव के दूसरे मंथ के अंदर उनका अबॉर्ट हो गया। फिर अल्लाह पाक ने 4 महीने के बाद उन्हें दोबारा खुशी थी, उन्होंने कंसीव किया और कंसीव के 3 माह के बाद उनका अबॉर्ट हो गया। जिस दिन उनका अबॉर्ट हुआ, इतना सीवियर अबॉर्ट था, केस था कि डॉक्टर्स ने कह दिया कि हम इस लड़की को नहीं बचा सकते। किसी को समझ ही नहीं आ रहा था घर में कि ये हो क्या रहा है, पूरा घर डिस्टर्ब। जब किचन में गए तो किचन के अंदर, अगर आप में से कुछ लिसनर्स फीमेल होगी तो उन्हें पता होगा कि ये जो पपीता होता है ये ठीक नहीं होता है प्रेग्नेंट के लिए, तो उसके बहुत सारे छिलके जो हैं वो पड़े हुए थे। वो उस मासूम को जो फ्रूट चाट दिया जाता था उसके अंदर उसको काट के डाला गया और डॉक्टर्स कहते हैं कि वो केस बना है।
अच्छा ठीक है, दूसरी बार अबॉर्ट हुआ, बड़ी मुश्किल से अल्लाह ने उनकी भाभी को ज़िंदगी दी। फिर 3-4 मंथ्स, फिर उन्होंने 2 मंथ के बाद एक्सपेक्ट किया, तो आप यकीन करें कि 5 माह का बच्चा बैठे-बैठे फिर अबॉर्ट हो गया बच्चा। और उस दिन तो इतनी बुरी हालत हुई कि डॉक्टर्स ने कहा कि अब हम आपकी मतलब बहू को नहीं बचा सकते। अच्छा, चौथी दफ़ा जब वो फिर प्रेग्नेंट हुई, तो 6 मंथ का उनका बेबी अबॉर्ट हो गया। ठीक है, जब 6 मंथ का अबॉर्ट हुआ, तो उनके पास ही एक कोई साहिबे इल्म औरत रहती थी, उससे कहा गया कि ये हो क्या रहा है? तो जब उसने हिसाब किया, तो उसने बताया कि एक लड़की आप लोगों की खुशियों के पीछे पड़ी हुई है, कि अगर मैं नहीं तो फिर कोई भी नहीं, तो ये वो सब करवा रही है। तो जो उसके हस्बैंड थे भाभी के, वो बहुत प्यार करते थे अपनी मिसेस से। पहले वो इन चीज़ों को नहीं मान रहे थे, जब ये उनको कहते थे कि भाई मेरे साथ ये हुआ है, तो वो नहीं मान रहे थे। लेकिन जब उन्होंने अपने वालिद की हालत देखी और जब अपनी मिसेस को देखा कि 4 बच्चे खुशी हाथों में आने से पहले ही दुनिया से चली गई, तो वो फिर गुस्से के आलम में गए और उन्होंने इसको पकड़ा। बीच में ये बताना भूल गई हूँ कि दरमियान में जब ये नहीं बता रही थी लड़की कि ये कहाँ जा रही है, किससे क्या करवा रही है, तो उन्होंने इसको पकड़ के पुलिस में अरेस्ट करवा दिया। अच्छा, पुलिस में इसको भी बंद करवा दिया, इसके भाई को भी बंद करवा दिया गया, इसके वालिद को भी, कि जब तक ये हकीकत नहीं बताएँगे हम इनको नहीं छोड़ेंगे। और पूरी फैमिली जो थी उनकी वो मिली हुई थी। फिर ये जो है, ये जो भाई था अपनी मिसेस की, जब चौथी दफ़ा ये कंडीशन देखी और बच्चा नहीं है, तो ये सीधे पुलिस स्टेशन गए और वहीं पे इसको पकड़ा। ये लड़की बंद की हुई थी हवालात में, और पकड़ के और इसका सर जो है वो उठा के ना उन्होंने पहले गला दबाया बहुत बुरी तरह। तो इतने में वो फ़ौरन से कांस्टेबल आ गए, उसने कहा सर ये आप क्या कर रहे हैं? तो इन्होंने कहा कि आप लोग इससे नहीं उगलवा सके, आज मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, मेरी बीवी चौथी दफ़ा इस हालत में इसकी वजह से। पूछा ना तो नहीं बता रही थी, तो फिर इसका सर पकड़ के दीवार में मारा और वो गिर गई और ये बहरहाल घर आ गए। बहरहाल वो गिर गई, उसके बाद उसको जो हमारे सिटी के हॉस्पिटल लेके गए, डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया। फिर उसके बाद उसको लाहौर लेके गए, वो मैं आपको फिर आगे चल के बताऊँगी। अच्छा, इसके साथ मैंने जो आप लोगों को ये भी बताऊँ कि बुराई का बदला बुराई होता है, और अल्लाह पाक जब आप सब्र करते हैं तो अल्लाह इंसाफ़ करता है, और अल्लाह ने बीच में इंसाफ़ किया। फिर जो लड़की की हालत थी वो मुसलसल बस बिगड़ती जा रही थी। फिर उसको रहीम यार खान लेके गए, वहाँ पे 4 से 5 हिंदू थे, उन्होंने दम करना स्टार्ट किया। दम का ये होता था कि वो उन्होंने एक ख़ास तरीका था कि ये जो हमारी फिंगर्स होती हैं, जो हमारे नेल होते हैं, सबसे जो हमारी छोटी वाली फिंगर होती है, उसके ऊपर वो पढ़ाई करते थे, चीज़ों को हाज़िर करके करते थे। मतलब वो बड़े मशहूर हैं पूरे पाकिस्तान में। अच्छा, ये लोग उनके पास गए, इन्होंने उनसे बात की, उन्होंने कहा ठीक है अपने लड़के को हमारे पास छोड़ें। उन्होंने कोई 1 वीक या 1 मंथ तक किया, लेकिन उन्होंने कहा कि अब हम लोग ऐसा करते हैं कि हम आपके घर, जो आप लोगों के इलाके में, वहाँ चलते हैं, क्योंकि ना चीज़ें कुछ कवर हो रही हैं, कुछ नहीं हो रही हैं। फिर वो लोग इनके घर आए, इन लोगों ने उनको अलग से घर दिया, उन्होंने प्रॉपर दम किया, करते रहे। चीज़ें स्लाइड्स बेहतर हुई लेकिन ज़्यादा नहीं हुई। उन लोगों ने भी इनकार कर दिया कि हमसे नहीं होता। अच्छा, आप साथ ये देखें कि उस बेचारे को उसकी फैमिली के थ्रू टॉर्चर किया जा रहा था, उस बेचारे को बीमारी के थ्रू टॉर्चर किया जा रहा था, उसको फिर तकलीफ़ दी जा रही थी। तकलीफ़ कैसे? कि जब ये जब वहाँ पे दम के लिए पहुँचे हैं, तो अभी इन्होंने 2-3 दिन वहाँ गुज़ारे हैं, और वहीं पास एक जगह थी, तो वहाँ पे ये वॉक कर रहे थे। तो वॉक करते-करते ना एकदम से ये फेंट हो गए हैं। कोई घंटा 2 घंटा ये वहाँ पे उसी हालत में पड़े। और फिर वहाँ के जो रहने वाले लोग थे वो आए, वो इन्हें उठा के ले गए, तो देखा तो इनके पाँव का जो मेन जो अंगूठा होता है, वहाँ पे 2 निशान थे। एक 2 मुँह वाला सांप था जिसने इनको काट लिया, और वो ज़हर जो था वो इनकी पूरी टाँग में भर गया। उसके बाद वो कोई इतना ज़ालिम किस्म का सांप था कि जब पता किया गया कि इसका मतलब, उन्हीं से पूछा गया जहाँ ये दम के लिए थे कि हम क्या करें? तो उन्होंने कहा कि उन्होंने बता दिया, उन्होंने कहा कि ये जो इसके साथ हुआ है ये भी जादू के थ्रू करवाया गया है, और इसका इलाज जो है वो ये है कि अब आप लोग एक ख़ास कोई इलाके में सपेरा रहता है, उसके पास एक माजून तैयार करता है, इसको उसी से आराम आएगा, आप उसको ढूँढें। फिर बहरहाल इनको इनकी सिटी वापस ले आए, और उस सपेरे को ढूँढा, 1-2 दिन तक नहीं मिला। 2 दिन तक इस मासूम इंसान को वॉमिटिंग पे वॉमिटिंग आती रही, और इसकी पूरी टाँग जिस जिस कलर का स्नेक था ना, वैसी इसकी टाँग पे इसके स्केल्स बनना शुरू हो गए, और स्नेक जैसी, और टाँग जो है वो स्क्वीज़ होना शुरू हो गई, छोटी होना शुरू हो गई। फिर मेरे रब ने ज़िंदगी लिखी थी, मेरे रब ने करम किया और वो बंदा मिल गया। फिर उससे वो माजून मेरी जो लगाई गई, आहिस्ता-आहिस्ता 1 मंथ के बाद ये लड़का बेहतर हुआ। फिर उसके साथ क्या हुआ कि ये अपने घर के लॉन के अंदर मौजूद थे, तो एकदम से जो येलो वाला डेंगू होता है, ठीक है?
उसको वैसे भी दुश्मन कहा जाता है, कहते हैं वो ख्वाब में है तो वो दुश्मन की अलामत है। उसका एक पूरे का पूरा आप गिरोह कह सकते हैं, वो आके इनको चिपका और उसने इनके चेहरे पे इतनी बुरी तरह से हाथों पे चेहरे पे किया कि वो कहते हैं ना कि उसकी एक फिक्स वो होते हैं, अगर इससे ज़्यादा वो काट जाएं तो वो फिर आपके लिए लीथल हो जाता है। तो जब उसने काटा इनको बुरी तरह से तो फिर वही हालत, ग्रीन वॉमिटिंग आए, बुरी हालत। तो बहरहाल डॉक्टर ने कहा कि इसको वॉमिट आती रही तो इसके जिस्म से जहर निकलेगा, और फिर पता चला कि ये भी उसी थ्रू करवाया गया इस लड़के को तंग और जिच करने के लिए। आप यकीन करें कि जिस लड़के की माँ नहीं है और उसका बाप भी फौत हो गया, 3 बहनों का एक इकलौता भाई जो पढ़ रहा है और वो पीएचडी कर रहा है, और वो आखिरी सेमेस्टर की ब्रेक में पाकिस्तान आया शादी पे और वो वापस नहीं जा सका, उस पर ये जुल्म किया गया और वो बेड पे। 12 साथ साथ ब्लड कैंसर का जब इलाज करवाना शुरू किया तो डॉक्टर्स ने कहा कि लास्ट स्टेज पे है और हमारे पास इसका इलाज नहीं है। और किडनी जो थे उनके डायलिसिस हो रहे थे उस मासूम के, और बहन का रो रो के बुरा हाल था। बहन का एक तरफ शौहर का ये हाल, उस बहन का जो शौहर था माशाल्लाह वो सीएसपी ऑफिसर, आप ये सोचिए, और इतना एक्टिव और एनर्जेटिक इंसान कि वो बेचारा भी बेड पे आ गया, उसके किडनीज ने काम करना स्टॉप कर दिया। ताया वो दुनिया से चले गए, दादी इसी दुख में दुनिया से चली गई, और जो भाई की औलाद है वो संभलने को नहीं आ रही है, मतलब बच्चे पे बच्चा दुनिया से जा रहा है। फिर उसके बाद बहरहाल वो जुल्म का हिस्सा चलता रहा। इस लड़की ने ब्रेक नहीं ली अपनी हरकतों से। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मुझे ना मीठे राइस बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं बड़े शौक़ से खाती हूँ। तो उन लोगों ने ना इनके घर राइस भेजे, तो मीठे राइस थे, तो इसने देखा तो इसने कहा कि मैं तो ये ना अपनी बाजी को दे के आती हूँ। तो ये भी साथ आए हुए थे किसी काम से, तो इन्होंने कहा चलो ठीक है, मेरी कभी मुलाकात तो नहीं हुई, आज मेरा दिल कर रहा है ना, तो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, तो मैं एक नज़र देख लूँगा, मैं बात कर लूँगा। ये आ गए, तो ये निकल आई घर से, तो इसका जो भांजा था उसने मुझे कहा कि वो आपके घर आ रही है राइस देने, आपको सरप्राइज़ दे रही हैं। मैंने अपने घर का ना गेट खोल दिया थोड़ा-सा और मैं सामने बैठ के कुरान पाक पढ़ रही थी। आप लोग यकीन करें, ये मेरे घर के गेट पे आई हैं, ये और वो दोनों, मतलब इसकी वो कज़न और ये गेट नॉक करती रही है, मैं सामने बैठी थी, वल्लाही मुझे आवाज़ नहीं आई कि गेट बज रहा है। मैंने कुरान पाक रखा, मैंने कहा अभी तक मेरी दोस्त नहीं आई, मैंने गेट पे देखा कोई नहीं था, मैंने गेट बंद किया। तो 5 मिनट के बाद ना इसकी कॉल आई ना, कॉल करके कहती है आज आप कहाँ थी? तो मैंने कहा मैं घर थी। कहती है हमने आपका इतना गेट बजाया तो आपने मतलब कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। मैंने कहा मैंने तो गेट खोला हुआ था। कहती है हाँ बाजी खुला हुआ था, लेकिन ना हमें मुनासिब नहीं लगा कि हम अंदर झांकें, ना हमें लगा कि शायद आप अक्सर घर से बाहर किसी काम से निकल जाती हैं तो आप हल्का सा गेट खोल देती हैं। तो मुझे मेरे कज़न ने भी कहा कि ऐसे अंदर नहीं जाना, नॉक करो, तो हम तो बजाते रहे, इवन गली के लोग हमें देख रहे थे। आप लोग यकीन करें मैं सर पकड़ के बैठ गई कि मैं तो फुल टाइम वहाँ पे थी, मुझे तो आवाज़ नहीं आई। थोड़ी देर के बाद मेरी सामने वाली बच्चियाँ जो ट्यूशन पढ़ती हैं वो आके कहती हैं बाजी आप कहाँ थी? आपके गेट पे आपकी वो एक लड़की थी और एक लड़का था, इतनी देर बजाते रहे हैं। आप लोग यकीन करें कि मैं वहीं पे सर पकड़ के बैठ गई। अगला दिन हुआ तो उन्होंने कहा कि मैंने मिलना है, मुझे एक दफ़ा तो मिलवाओ ना। तो हम मेरा जो घर था उसके बैक साइड पे एक मस्जिद है, उसका बहुत बड़ा सहन है ना, तो इसने इनको कहा कि आप फिर मस्जिद चले जाएँ आप नमाज़ के लिए, और साथ ही उनकी छत है वो ऊपर से आ जाएँगे, आपने एक नज़र देखना है, वो भी आपको देख लेंगे, आप भी देख लेना। कहते हैं ठीक है। इन्होंने उसको मैसेज किया कि मैं आ गया हूँ ना, तकरीबन ना असर के टाइम मैसेज किया मैं आ गया हूँ। तो ना इसने ना उनका मैसेज मुझे भेजा और मुझे मैसेज नहीं आया, मुझे वो मैसेज आया रात को 8:30 पे। तो मैंने जैसे ही मैसेज देखा मैं भागी, छत पे गई तो मस्जिद का सीन खाली था। मैं बाहर की तरफ से भागी गई तो मस्जिद पे ताला था। तो मैं आगे देखूँ पीछे, मैंने कहा मुझे नज़र ही नहीं आ रही, मैंने इसका नंबर मिलाया, इसका नंबर ना मिले। मैंने कॉल्स पे कॉल्स की, कोई रिस्पॉन्स ना आए। आधे घंटे बाद आया तो मैंने कहा तुमने तो कहा था कि वो आएँगे, तो वो तो यहाँ नहीं थे। तो कहती बाजी मैंने तो आपको असर का मैसेज भेजा हुआ था। मैंने कहा मुझे तो मैसेज इशा में मिला है। कहती उसी वक्त ब्लू टिक आ गए थे। मैं फिर सर पकड़ के बैठ गई, मैं फिर रोना शुरू हो गई। वो भी बेचारे रोते रोते वहाँ से वापस चले गए खाली। फिर जो वो हिंदू थे उन्होंने कहा, जब इनके कज़न ने बताया कि मतलब ये उससे करता है, वो भी इससे करती है बहुत, लेकिन मालूम ये है कि ये मिल नहीं पाते, मुलाकात नहीं होती, तो उन्होंने कहा कि बहुत बुरा अमल किया गया है इनके निकाह में, इनके मिलने में, हर चीज़ में रुकावट डाली। ये तो उन्होंने ना 2 रेड कलर के कोई ना एक कपड़े के पीस दिए। उन्होंने कहा कि ये एक आप अपने कज़न को दें और एक उस लड़की को दें, तो जब वो मिलने आए तो इनके पास ये मौजूद हो तो उनकी मुलाकात हो जाएगी।
इतनी बेबसी का आलम था, मैंने कहा ठीक है ना। इनकी बहनें भी इस दिन बड़ी खुश थीं, तो मैंने जाना था। मेरी दोस्त आई मेरे पास, उसके पास ही था। जब घर पहुंची तो आई, तो मैंने ऐसे खुश सी बैठी नहीं, कहती आज आप बड़ी खुश है। मैंने कहा हाँ, इतनी तकलीफ देखी है तो आज तो अल्लाह करे मेरी मुलाकात हो जाए। तो जैसे ही ना उसने अपना पर्स खोला तो वो कपड़े का पीस गायब था ना। तो मैंने उससे कहा अब अगली बात ना करना, बस जाओ। फिर ये हुआ कि इनके अपने घर में एक दिन थे और इनकी तबीयत जो है ना वो डाउन थी काफ़ी ज़्यादा ना। तो इनकी बहन पास बैठी हुई थी, तो ऐसे ही जब तबीयत बहुत डाउन हुई, आप लोग समझ जाए, मैं मुँह से अल्फाज नहीं निकाल सकती, तो अपनी बहन से कहा कि एक दफ़ा मेरी मुलाकात करवा दो ना, रोते हुए कहा। तो उसने मेरी दोस्त को कॉल की कि किस तरह बाजी को यहाँ ले आओ ना। तो मैंने तो उस दिन पक्का सोचा कि मैं आज जाऊँगी, कुछ भी हो तो मैं आज मिल के आऊँगी ना। मैं घर से निकली, आप लोग यकीन करें, जैसे ही मैं घर से निकली हूँ ना, इस नीयत से कि मैंने जाना है, तो एकदम से ना इनकी हालत इतनी बिगड़ी, पूरी फैमिली में कॉल चली गई। सांस जैसे उखड़ जाता है और पूरी फैमिली इकट्ठी हो गई। मुझे तो नहीं पता था, मैं इनके घर के बिल्कुल थोड़े से फासले पे थी। तो मेरी दोस्त ने बताया कि बाजी ये हुआ है। तो वहीं से मैं रोती हुई तड़पती मैं वहीं बैठ गई। मुझे समझ नहीं आया कि मैं किस जगह बैठी हूँ ना। तो इतने में मेरी दोस्त का मैसेज आया कि बाजी अल्लाह ने मुआवजा किया और उनकी सांस वापस आ गई, वो अब ठीक है। लेकिन अब मैं नहीं मिलने जा सकती थी क्योंकि पूरा ख़ानदान इकट्ठा हुआ था। और इससे पहले जो ताई अम्मा थी लड़के की, वो काफ़ी ज़्यादा पंप हो चुकी थी। उनका ज़हन इस लड़की ने भर दिया था कि वो जो लड़की है, उस लड़की की वजह से और आपकी वो जो मेरी दोस्त है, इनकी वजह से आज आपके लड़के की ये हालत हुई है। तो ये और वो मुझे बड़ी अगेंस्ट थी। तो फिर मुझे जाना मुनासिब नहीं लगा, मैं वापस घर चली गई रोती। फिर मैं बड़ा रोई। फिर जी उसके बाद क्या होना था, डॉक्टर ने जो है, जब पाकिस्तान में डॉक्टर्स ने इनकार कर दिया ब्लड कैंसर का कि हमारे पास इलाज नहीं है, तो फिर इनको लेके जो है उन्होंने कहा कि अमेरिका में कुछ डॉक्टर्स हैं, आप देख लें। इनको अमेरिका ले गए, पिछले साल फरवरी में इनको अमेरिका ले गए। फिर वहाँ पे इनका इलाज होना शुरू हुआ। शुरू में तो तमाम डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए कि हमारे पास नहीं है। तो आप सब समझ सकते हैं कि वो क्या आलम होता है तकलीफ़ का। मेरे लिए तो था ही, उन बहनों के लिए क्या था जिनका सहारा एक भाई था। तो बहन ज़हनी तौर पे बिल्कुल एबनॉर्मल हो गई। बड़ी बहन जो इतनी समझदार थी, इस हद तक एबनॉर्मल हो गई कि वो छोटे-छोटे बच्चों के टॉयज़ ले के खरीद के उनके साथ खेला करती थी। पूरा दिन घर में ट्रेन चलाती थी। मतलब एज उनकी 32-33 थी और पूरे घर में वो ये आलम था उसका। सॉरी, मैं इमोशनल हो गई हूँ। तो इनका इलाज वहाँ होना शुरू हुआ। फिर मैं वहाँ से आपको स्टोरी बताती हूँ कि जब इनके कज़न ने जाके उसका सर दीवार में मारा, तो उसके बाद हॉस्पिटल लेके गए, तो हमारे सिटी के तमाम डॉक्टर्स ने इनकार कर दिया कि हम इसका मतलब कुछ नहीं कर सकते। फिर लाहौर लेके गए, तो वहाँ पे जब गए तो वहाँ जाके जब डॉक्टर्स ने देखा तो उन्होंने कहा कि हम कोशिश कर सकते हैं लेकिन हम कुछ कह नहीं सकते, कि इसको बहुत सीवियर इंजरी हुई है सर। इसी दौरान जो इनके कज़न थे जिन्होंने उसका सर मारा था, अब वो पुलिस केस बन गया। इसकी वालदा ने कॉल कर दी, लालची तो वैसे ही थे कि अब देखिए हम आप लोगों के साथ क्या करते हैं, हमने तो कुछ किया नहीं था और आप लोगों ने हमारे साथ क्या कर दिया। फिर इनकी ताई अम्मा ने अपने बेटे को मुल्क से बाहर भेज दिया और साथ ही इन लोगों के पास गए और कहा कि जितना भी मेडिकल का एक्सपेंस आएगा हम देंगे। और साथ ही घर में वो बेचारी मतलब ख़त्म करवा रही हैं, दम करवा रही हैं कि अल्लाह करम करे वो लड़की बच जाए। पहले ही हमारे हालात इतने बिगड़े हुए हैं, लेकिन बस मेरा रब बहुत बड़ा मुनसिफ है। उसको हॉस्पिटल में लेके गए। आप यकीन करें कि लाहौर का मशहूर हॉस्पिटल, आई थिंक डॉक्टर्स हॉस्पिटल है, और वहाँ के डॉक्टर कहते हैं कि हमने अपनी ज़िंदगी में पहला कोई पेशेंट देखा है कि जिसकी सांस निकलती है और फिर वापस आ जाती है। अटकी हुई सांस थी, सांस नहीं निकल रही थी उसकी, और हर गुजरते दिन बताया जाता था कि वो नहीं बचेगी। अब इधर से वो तो अस्पताल में थी, लेकिन साथ उनकी पूरी फैमिली एक उसमें आई हुई थी कि अल्लाह ना करे ये दुनिया से चली गई तो सारा केस हमारे बेटे पे आएगा। पहले ही हम पिस रहे हैं तो बेटा तो हमारा जेल चला जाएगा। उस बेटे ने कहा कोई मसला नहीं, मैं जेल जाता हूँ तो मैं जाऊँगा, लेकिन मैं अब इसको नहीं छोड़ूंगा, इसने तो तबाह करके रख दी है। बहरहाल इसका इलाज होना शुरू हुआ। 6 अगस्त को इसको पिछले साल 6 अगस्त को इसको हॉस्पिटल लेके गए। फिर इसके बाद इसका इलाज होना शुरू हुआ। एक दिन मुझे मैसेज आया कि उसकी डेथ हो गई है, तो मैं खामोश हो गई। और 5 मिनट के बाद फिर मुझे मैसेज आया कि नहीं, उसकी सांस फिर आ गई है। फिर इसके इर्द गिर्द उसकी वालदा सूरह यासीन पढ़ती थी। जब भी सूरह यासीन पढ़ती थी तो उसकी हालत और अजीब हो जाती थी। पूरा मुंह उसका स्वेल हो गया, हाथ मुंह स्वेल हो गई, आंखों से उसके अजीब स्वेलिंग, मुंह से उसकी लिक्विड निकलता था जिसकी इतनी स्मेल।
और कुछ समझ नहीं आ रहा था। बहरहाल डॉक्टर्स इन लोगों ने कहा कि जितना पैसा लगेगा हम देंगे, इस लड़की को आप बचाएं। वक्त गुजरता गया, उसकी एक सर्जरी हुई, 2 हुई, और 2 सर्जरीज के बाद आहिस्ता आहिस्ता वो ज़िंदगी की तरफ आना शुरू हो गई। लेकिन अब आलम यह है कि उस लड़की की याददाश्त जा चुकी है और बेड पे होती है वो लड़की, और वो MBBS डॉक्टर थी 18 स्केल पे। उसके साथ साथ जो उसके वालिद साहब थे, जब मैंने आप लोगों को बताया था कि इनको पुलिस के हवाले किया गया था कि आप लोग मारे और उगलवाएं कि ये किसके पास तावीज़ करवाने जाती है, उस बंदे का पता बताएं। तो इसको, इसके भाई और इसके बाप को अरेस्ट किया गया था। तो इसका बाप हवालात के अंदर ही, इसके बाप को हार्ट अटैक हुआ और उसकी हवालात में ही डेथ हो गई। जब बाप की डेथ हुई है तो तब बेटी जो थी वे भी हॉस्पिटल में मौजूद थी, तो आखिरी टाइम में अपने बाप को नहीं देख सकी और उसका बाप दुनिया से चला गया। तो जब जिस दिन इसके बाप को हार्ट अटैक आया, तो वो जो लड़का था जिसके ऊपर इसने काला इल्म किया था, उसके ख्वाब में आए हैं और आके उसके पाँव में बैठ के उससे कहते हैं कि ना, मेरा यहाँ पे दम घुटता है, मुझे यहाँ से निकालो, मैं अपने घर वालों से मिलना चाहता हूँ, मेरा कोई कसूर नहीं है, मैंने इन्हें बहुत मना किया था, मुझे निकालो। तो ये कहते हैं जब मेरी आँख खुली तो उसी वक्त मैंने पाकिस्तान कॉल की कि उनसे कहता हूँ कि इसको हवालात से निकाल दें, लेकिन उसी वक्त उसको अटैक हुआ और उसकी डेथ हो गई ना, उसके वालिद की। इसके साथ साथ जो अब जो इस वक्त प्रेजेंट सिनेरियो ये चल रहा है कि इनके जो इनकी बड़ी बहन के हस्बैंड हैं, वो इस वक्त कराची में, वो हॉस्पिटल में एडमिट है, उनके किडनीज का इलाज चल रहा है, दम भी चल रहा है। दम वाले ने क्लियर बता दिया कि काला अमल इसके ऊपर किया गया। ताई अबू बेचारे उस अमल से दुनिया से चले गए और कज़न के बच्चों पे बच्चे चले गए, और जो बहन थी वो ज़हनी तौर पे बड़े टाइम तक टॉर्चर रही, और ये इस वक्त अमेरिका में मौजूद है और हर दूसरे दिन इनकी किडनीज की डायलिसिस होता है। आपको पता है डायलिसिस कितना तकलीफ दे होता है। और साथ साथ इनके लंग्स का ट्रीटमेंट चल रहा है, साथ साथ इनके ब्लड कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा है। मेरा अल्लाह बहुत बड़ा है, मेरा अल्लाह बहुत बड़ा है। हर फिरौन के लिए मेरा रब एक मूसा भेजता है। तो दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक जल्द मुआवजा करे। और अल्हम्दुलिल्लाह इनकी रिपोर्ट्स में बेहतरी आई है। जहाँ पाकिस्तान में डॉक्टर्स ने इनकार कर दिया था, वहाँ पे मेरे अल्लाह ने करम किया, 70 से 75 से 80% बीमारी कवर हो गई है, लेकिन डायलिसिस हो रहे हैं। और आप ये देखिए, तकलीफ़ का ये आलम था कि उस मासूम इंसान का, अगर आप में से किसी का कोई, अल्लाह ना करे कि किसी का कोई ऐसा हो जो इस दुख में हो, लेकिन अगर हो रहा है तो आप लोगों को पता होगा कि कैंसर की ट्रीटमेंट कैसी होती है। तो इस मासूम की पूरा दिन कैंसर का ट्रीटमेंट होता था, वहाँ से जब टाइम बचता था तो फ़ौरन से इसके डायलिसिस होते थे, डायलिसिस के बाद इसके लंग्स का ट्रीटमेंट होता था। अब आप सोच सकते हैं कि एक जवान लड़का जिसकी ज़िंदगी गुजारने और खुशियों के दिन थे, उसकी पढ़ाई भी छूट गई और अब वो बेड पे है। हमारी डायरेक्ट अभी भी बात नहीं हुई, अल्लाह जानते आज तक नहीं हुई। मेरा वॉइस मैं कभी भेजूँ तो अपनी दोस्त के नंबर से मतलब मैं अपनी दोस्त को भेजती हूँ तो वो उनको भेज देती है। तो मैं उनको बस एक ही बात कहती हूँ कि अल्लाह अच्छे दिन लाएगा, आप सब्र करें। और वो मैसेज मेरी दोस्त को भेजते हैं तो दोस्त मुझे भेजती है। आप सबसे रिक्वेस्ट है, हमारे लिए बहुत दुआ करें, अपनी हर दुआ में हमें याद रखिए। आप लोग दुआ करें कि अल्लाह में उस लड़की से, उसके ख़ानदान के शर से बचाए। आज उस लड़की का बाप दुनिया में नहीं है, आज वो ज़हनी तवाज़ुन खो चुकी है, लेकिन अभी तक उन्होंने ये काम बंद नहीं किया, अभी तक वो ये अमल करवा रहे हैं।